पिछले कुछ महीने में सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट का सीधा असर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पर भी पड़ा है। सिल्वर ईटीएफ अपने रिकॉर्ड हाई के करीब 40% तक टूट चुका है। वहीं गोल्ड ईटीएफ में भी करीब 15% तक की गिरावट आई है। कुछ महीने पहले तक सोना चांदी में निवेश करने की होड़ लगी हुई थी। छोटे और बड़े निवेशक लगातार इन धातुओं में पैसा लगा रहे थे। कई लोगों ने अपने शेयर और फिक्स डिपॉजिट तक तोड़कर ईटीएफ खरीदे। उन्हें उम्मीद थी कि वैश्विक तनाव से सोना चांदी और महंगे होंगे, लेकिन बाजार ने उम्मीद के उलट दिशा पकड़ ली। जंग जैसे हालात के बावजूद सोना चांदी में तेजी नहीं आई और इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। निवेशक अब सोने की जगह डॉलर को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। जी हां, तेल महंगे होने से वैश्विक महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में निवेशक कैश और डॉलर में रहना पसंद कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह है अमेरिकी ब्याज दरें। जी हां, फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऊंचे ब्याज दरें सोने चांदी की मांग को कम कर देती है। ईटीएफ में गिरावट सिर्फ कीमतों से नहीं आई है, निवेशकों की घबराहट में की गई बिकावली ने इसे और बढ़ा दिया है। लगातार सेलिंग के कारण ईटीएफ में डिस्काउंट बढ़ गया है और निप्पॉन इंडियन सिल्वर यानी कि ईटीएफ जनवरी में 360 रुपए पर था, अब यह गिरकर 235 रुपए पर आ गया है। कई अन्य सिल्वर ईटीएफ भी 30 से 40% तक टूट चुके हैं। गोल्ड ईटीएफ में भी गिरावट देखी जा रही है। जी हां, निप्पॉन इंडियन गोल्ड ईटीएफ अपने हाई से करीब 15% नीचे है। टाटा और आईसीआईसीआई के गोल्ड ईटीएफ भी कमजोर हुए हैं। अगर असली बाजार की बात करें तो चांदी में भारी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर चांदी का हाई 4.20 लाख रुपए प्रति किलो था, अब यह घटकर करीब 2.52 लाख रुपए रह गया है। सोना भी अपने उच्च स्तर से नीचे आ चुका है। इसका रिकॉर्ड हाई 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था, अब इसकी कीमत करीब 1.55 लाख रुपए है। इन निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी, वे नुकसान में हैं और कई निवेशकों का पोर्टफोलियो 15 से 40% तक गिर चुका है। अब आगे बाजार का रुख कई फैक्टरों पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सोना चांदी बढ़ सकता है। ऐसे में ईटीएफ में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो गिरावट जारी रह सकती है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने पर कभी कीमतें नीचे भी आ सकती है और साफ तौर पे देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी उम्मीद जता रहे हैं। उनका मानना है कि साल भर में 15 से 20% रिटर्न मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से निवेशकों को सीख लेने की जरूरत है। किसी भी एक एसेट में सारा पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है और डाइवर्सिफिकेशन हमेशा सुरक्षित रणनीति होती है। सोना चांदी लंबे